आपका आपके अपने YouTube चैनल नेगी स्किल्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिंग फ्रेम में एक साइडर के क्या क्या काम होते हैं, पीसिंग, गेटिंग और पेट्रोलिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो के बारे में। पीसिंग या धागे को जोड़ना, यह प्रक्रिया जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में, परंतु दोस्तों सही तरीका क्या है सीखने का, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पीसिंग की इस प्रक्रिया को हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहला TYG, दूसरा TGT, तीसरा PYP और लास्ट CYP। और इन सभी प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। तो पहली एक्सरसाइज TYG, जिसमें कि दाहिने हाथ से ब्रेक लगाएं, बाएं हाथ की फिंगर 1 और 2 से बॉबिन को पकड़ें, थोड़ा सा स्पिंडल से ऊपर निकालें ताकि धागे को ढूंढने में आसानी हो। दाहिने हाथ के फर्स्ट उंगली और अंगूठे से धागे का सिरा ढूंढें, उसके बाद धागे को लैपिट हुक तक लेकर आएं। इस तरह से पहली एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज को हमें बार बार करना है। इसके लिए जो टारगेट निर्धारित किए हैं, 8 धागों के लिए हमें 24 सेकंड में इसे पूरा करना है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज TGT। इसमें जो पहली एक्सरसाइज हमने की थी, लैपिट हुक तक धागे को लेकर आए थे, उससे आगे का हिस्सा करना है। यानी वही प्रक्रिया पहले दोबारा दोहरानी है। दाएं हाथ से ब्रेक लगाएं, बाएं हाथ से बॉबिन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और दाएं हाथ की फर्स्ट उंगली और अंगूठे के सहारे धागे को लैपिट हुक से बाहर निकालकर धागे को दाएं हाथ की उंगली में दबाना है और उसके बाद दोनों हाथ के अंगूठों और उंगली के सहारे धागे को छल्ले में फंसाना है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को हमें बार बार दोहराना है। इसके लिए जो टारगेट टाइम होता है, 8 धागों के लिए 44 सेकंड का समय निर्धारित होता है। यह देख सकते हो आप धागे को किस तरह से पकड़ना है और छल्ले में डालने का उसको सही तरीका। दूसरी एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तीसरी एक्सरसाइज पार्सल यार्न पीसिंग। इसमें धागे को तोड़कर उसे जोड़ना होता है। धागे को हल्का सा ट्विस्ट देकर उसे ऊपर से आ रहे रेशों के साथ जोड़ना होता है, जिसके लिए कि 8 धागों के लिए हमें 16 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। कॉम्पैक्ट की मशीनों में रोलर पीसिंग भी की जाती है, जो है कि नॉर्मल पीसिंग से ज़्यादा एक्यूरेट होती है और इसमें धागा ज़्यादा आसानी से जुड़ता है। चौथी और अंतिम एक्सरसाइज CYP, कंप्लीट यार्न पीसिंग। इस एक्सरसाइज में पहली 3 एक्सरसाइजों को हमें दोहराना है। यानी ब्रेक लगाकर धागे को लैपिट हुक के सहारे निकालकर छल्ले में डालते हुए धागे को ऊपर जोड़ लगाना है, पीसिंग करना है। यह एक्सरसाइज कहलाती है कंप्लीट यार्न पीसिंग। इस एक्सरसाइज को हमें बार बार दोहराना है। इसका निर्धारित टाइम है 8 धागों के लिए 66 सेकंड। तो इस प्रकार पीसिंग की यह प्रक्रिया हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए मैक्सिमम 20 से 21 दिनों में कोई भी नया ट्रेनिंग 8 धागे लगाना शुरू कर देता है। कारीगर का दूसरा मुख्य काम हो गया सिलाई लगाना, जिसमें कि दाब गिरने के बाद धागा लपेट कर जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर सिलाई, जो कि लंबी सिलाई लग रही है, यह सही नहीं है। सिलाई लगाने का सही तरीका, दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से धागे को बॉबिन के अंदर डालें और हल्का सा लपेटें ताकि धागा ज़्यादा ऊपर तक ना लिपटे या ज़्यादा लंबा सिलाई ना लगे। उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे को रिंग के ऊपर रखते हुए धागे को छल्ले में डालें और उस धागे को लपेटने के बाद छल्ले में डालने के बाद ऊपर आराम से जोड़ लगाएं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पेट्रोलिंग। एक कारीगर को अपनी मशीन बराबर करते हुए, धागे जोड़ते हुए अपनी मशीन को घूमना होता है। अब चाहे वो 4 पल्ले चलाए या 10 पल्ले चलाए, वहाँ जहाँ से आप अपना मशीन बराबर करना शुरू करते हो, उसी पॉइंट पे वापस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 मिनट में पहुँचना होता है। इसे कहते हैं पेट्रोलिंग, यानी आपको जल्दी से जल्दी पहुँचना। इसके लिए कई संस्थाओं ने कई ट्रायल किए, जैसे स्केटिंग, पेट्रोलिंग साइकिल्स। जो जितनी जल्दी आप अच्छी पेट्रोलिंग करोगे, उससे आपकी मशीन में एंड्स डाउन भी कम रहेंगे, धागे कम टूटने से आपकी मशीन गंदी भी नहीं होगी और मशीन अच्छी वर्किंग के साथ चलेगी। तो मशीन का उत्पादन भी बढ़ेगा और वेस्ट में कमी भी आएगी।
परंतु जहाँ पर लिंक ऑनर यानी वाइंडिंग और रिंग फ्रेम मशीन आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पर यह साइकिलिंग या स्केटिंग कामयाब नहीं है। वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका और सबसे पुराना जो तरीका होता है पेट्रोलिंग का, एक स्टिक के सहारे आप एक तरफ मशीन बराबर करते हो और दूसरी तरफ आप अपनी नज़रों से यानी आप देखते हुए चलते हो। इस तरह से पैरेलल साइड आप आमने सामने की एक साथ बराबर कर सकते हो, जैसे कि आप देख भी रहे हो। इसके लिए यह सबसे पुराना तरीका है पेट्रोलिंग का और सबसे कामयाब भी अभी तक का यही तरीका है। पेट्रोलिंग के लिए आपको एक पतली सी स्टिक जो कि आपको धागे में मारते हुए चलना है एक साइड को, जिससे कि सेंस होता है अगर धागा कहीं पर टूटा होगा तो आपकी स्टिक आपको इशारा कर देगी। तो यह एक तरीका है धागे को देखने का। जहाँ पर कि फाइन काउंट चलते हैं वहाँ पर यह बहुत कामयाब तरीका है, जैसे कि 60 काउंट, 70 काउंट, 80 काउंट में यह सबसे कामयाब तरीका है। तो इसके अलावा भी कारीगर की अन्य कई काम होते हैं, जैसे छल्ला बदलना, बैच बदलना, मशीन की सफाई करना इत्यादि, जिसका कि हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी हमने आपको दिखाया है यह ना तो कहीं पे लिखा हुआ है, ना तो कोई किताब है और ना ही यूट्यूब पे इसका कोई वीडियो है। यह हमारा और हमारी टीम का अनुभव है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।